मतलब नंबरदार का यो भी मुख्य अच्छा, ये कहना नंबरदार है भाई, आजाद सिंह जी, एक समस्या और भी है। नंबरदार पर ना बड़े आरोप लगते रहे हैं, पर रजिस्ट्री करावे 500 ले ले, साइन कर ये जैसे जैसे मैं दूसरे को दोबारा मैं नहीं कहूँगा, मेरे जैसे आदमी होते हैं 250 आदमी रुपए लेके ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ नंबरदारों से, ये इज्जत का पद है, अपनी इज्जत बनाओ। हमने कोई जरूरत नहीं है मानते बच्चे। ये कह रहे हो कि सरपंच फ्रॉड करता है, नंबरदार फ्रॉड नहीं करता? हाँ जी बिल्कुल होता है, इसमें करोड़ों रुपए। नंबरदार की ही बात कर रहा हूँ मैं। प्रथा तो जो है नंबरदारों की चली आ रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी जब अंग्रेजों के समय में जो नंबरदार था उसका लड़का नंबरदार बनता था, आप मानते हो ये बात? ठीक है, हाँ पहले यही था ना जी। भाई पिता है, मतलब कैसे देखते हैं कि अंग्रेजों के समय से नंबरदारी चली आ रही है। हाँ जी ठीक है, अब अंग्रेज चले गए तो बीजेपी सरकार या सरकार ये कहती है जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई अंग्रेजों के समय से आप नंबरदारी कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आती जा रही है। पुलिस में FIR दर्ज होती है, उसके अंदर सिपाही जो काम करता है, ये जो काम कर देता है वही काम है रजिस्ट्री के अंदर नंबरदार करता है। तहसील में जमीन के महकमे में एक प्रकार से सिपाही का अपना स्वरूप रहा। तो ये इसका मतलब आपकी बात चौधर है वो करेगी तो हम इसे खत्म कराएंगे। सरकार नंबरदार की आवश्यकता नहीं रहेगी, मतलब उसमें रजिस्ट्री रुपए हिसाब से बता दो ना जी। हाँ, नंबरदार की नहीं रहेगी, कहने की बात यही है। नंबरदार के सुनो, सरकार ने जोड़ दिया पॉइंट, लेकिन फिर भी तहसील में नंबरदार के बगैर कोई रजिस्ट्री नहीं होती। सेकंड, नंबरदार जो है अब काम पैसे के लिए नहीं करता। ना जी नहीं करता। अब यही बात है ना। अब जो नंबरदार है वो चौधर के लिए शुरू से सरकार ने बंदा मिला काम करने खातिर 1000 रुपया में भी 2000 में मिला है। 100 में आप क्यों सेवा दो हो? सरकार बड़ा की खास बात है। और फिर भी चिप यहाँ पास डर के हम आप और आप बात करें सरकार से कौन से डरो आप? 3000 रुपया मोल ले लियो ना जी ना नंबरदार है तो। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं काफी दिनों से एक मुद्दा चल रहा है कि नंबरदारों की अब नहीं रहेगी सरकार में आवश्यकता। कहा जा रहा है कि अब नंबरदारों की छुट्टी कर दी जाएगी, क्या कर दिया जाएगा क्या नहीं कर दिया जाएगा, इसके बारे में हमारे साथ हैं आजाद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सर हैं अपना अजमेर जी जिला जींद के प्रधान। तो हमारे साथ अजमेर जी और आजाद सिंह जी हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ये है क्या ऐसा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले अपना शुभ नाम बताते हुए। मेरे आजाद सिंह खंडेवाड़ा, प्रदेश अध्यक्ष नंबरदार एसोसिएशन हरियाणा जी। थोड़ा समझाएं, बताएं ये क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है? ये 4-5 दिन से ये 2014 का और 2022 का कोई मुद्दा है। ये इसमें पहले कोई वो नहीं था जी, ना अब इसमें कि भाई ये नंबरदारी खत्म कर दी या और कर दिया, इसमें कोई वो नहीं है। ये कोई गलत आदमी ने ये वो अंडर बना दिया है, इसमें सारी नंबरदारी चलेगी। सरकार के साथ है, सरकार के साथ ही रहेंगे, नंबरदारी खत्म नहीं होगी कभी भी। नंबरदारी खत्म नहीं होगी। सर आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए कि आज आप लोग सभी इकट्ठा हुए थे, सभी नंबरदार को आपने बुलाया था, तो क्या आपने रूपरेखा बनाई, आगे का क्या आपकी रणनीति रहेगी यदि सरकार इस पद को खत्म कर देती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार जी, अजमेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान जी। देखो जी, ये 3-4 दिन से एक बहुत मतलब तेजी से वायरल हो रही है खबर, और ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी खबर है। नंबरदार का पद जो का तो बना रहेगा। इसमें जनवरी 2022 में सरकार ने एक लेटर जारी किया था और गजट नोटिफिकेशन बोलने जिसने जी शायद वो ऐसे हो है जैसे आप पोलिंग के टाइम पे एक वोट कार्ड हो है जी, आप उससे भी आप वोट डाल सका। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस से भी डाल सका। हाँ, राशन कार्ड से भी डाल सका। हाँ, और भी कई अपने पास प्रमाण मौजूद हो अपनी पहचान के। तो इसी तरह सरकार ने एक आधार कार्ड का ऑप्शन जोड़ दिया था उसमें। अगर आधार कार्ड से भी शनाख्त की जा सके बस। उसमें जैसे जिला पार्षद है, नंबरदार है, जितने भी शनाख्त कर सके हैं, गजटेड अफसर हैं, उनमें एक आधार कार्ड और जोड़ दिया। सिर्फ इतनी सी बात है, ना नंबरदार पद खत्म करा सरकार ने, ना कोई लिखित आदेश, कुछ नहीं। नंबरदारी जनवरी 2022 के बाद भी नंबरदार रजिस्ट्री कराओ, उनको शनाख्त नंबरदार से ही हो। मेन मुद्दा ये है कि नंबरदार को अब रजिस्ट्रियों में नंबरदार की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये शायद सरकार ने खत्म कर दिया।
देखो जी, ये तो 2022 का लेटर है, सरकार ने अब कुछ नहीं किया। ये तो वैसे ही पुराना लेटर मीडिया में घुमा रखा है किसी ने, कोई जैसे मतलब 2022 के बाद खत्म कर रखा है ये। हाँ, 2022 के बाद, 2022 के बाद, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये 2022 के बाद रजिस्ट्रियों में नंबरदार की आवश्यकता नहीं है, केवल रजिस्ट्री के, केवल रजिस्ट्री में एक पॉइंट और जोड़ दिया, वह आधार से भी शनाख्त हो सके। हमने उस लेटर में ये पढ़ा है, आपको लेटर दिखा सकता हूं। ठीक है, मतलब वही है कि आधार से शिनाख्त हो जाएगी तो रजिस्ट्री के लिए नंबरदार की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब उसमें रजिस्ट्री रुके नहीं, साफ से बता दो ना जी। हाँ, नंबरदार की नहीं रहेगी, कहने की बात यही है। नंबरदार के सुनो, सरकार ने जोड़ दिया पॉइंट, लेकिन फिर भी तहसील में नंबरदार के बगैर कोई रजिस्ट्री नहीं होती। सेकंड, आप सही कह रहे हैं। इस लेटर के अनुसार जो आप बता रहे हैं, पीछे 2022 के अनुसार यदि आधार कार्ड से शिनाख्त होती है तो नंबरदार की आवश्यकता नहीं रहेगी। सही है ना? कोई मान लेगा तो सही है, नहीं वो गलत होगा ना जी। कोई मान लेगा नहीं, सरकार का आदेश है ये। हाँ। तो मानना ही पड़ेगा ना। सरकार ने जोड़ दिया एक पॉइंट और में, आधार कार्ड से शिनाख्त हो सकती है। आधार कार्ड से भी शिनाख्त हो सकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर आधार कार्ड की शिनाख्त होगी तो नंबरदार की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जैसे चलेगी तो सही है, नहीं है जरूर। नहीं, आप ना जी फिर वही इसको येन केन में ले रहे हैं। येन केन में सही में सीधा मेरा एक सीधा क्वेश्चन है, क्या रजिस्ट्री में नंबरदार के बगैर की आवश्यकता है या नहीं है? नंबरदार है ना सरकार के लिए एक सेकंड क्वेश्चन फिर आ जाएगा, पहले इसके ऊपर, क्या रजिस्ट्री में नंबरदार की आवश्यकता है या नहीं है? उस लेटर के हिसाब से नहीं है। हाँ, यही है कि नंबरदार की आवश्यकता रजिस्ट्री के लिए नहीं है। उसके अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां नंबरदार की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करेंगे सर, और ऐसे क्या काम है कि आप मानते हैं कि नंबरदार का पद कभी खत्म ही नहीं हो सकता? क्या काम और हैं जो नंबरदार करते हैं गांव में, देहात में, शहर में, या रजिस्ट्री के समय या तफ्तीश के लिए? कुछ भी ऐसे काम आप बताएं कि जहां नंबरदार की आवश्यकता है। देखो, इस लेटर के बावजूद भी है ना, नंबरदार के बगैर रजिस्ट्री नहीं होती। अच्छा। क्योंकि नंबरदार है ना समाज से, धरातल से जुड़ा हुआ है, जो सही पहचान कर है। जमीन जायदाद के मामले में नंबरदार ने ज्ञान है। ठीक है। और दूसरी बात यह है जी, आधुनिक जमाना है, मान लिया हमने सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ठीक है। लेकिन आधुनिक जमाने में फ्रॉड भी तो आधुनिक तरीके से हुए हैं, इसलिए नंबरदार पे ही विश्वास करे है कोई भी, मान ले जैसे तहसील लेवल पे, और नंबरदार राजनीति नहीं करता कभी, नंबरदार बताओ भी सच है। इसके अलावा जैसे कोई गुजर गया, वारिस तस्दीक करने हैं। समाज में भी ऐसे तत्व हैं जो मान ले वारिसान भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी नंबरदार की मेन भूमिका है, अहम है। क्योंकि नंबरदार के अलावा किसी के वारिस से भाई इसके कितनी लड़की हैं, कितने लड़के हैं, सही नहीं बता सकता। तो नंबरदार भी तो सर बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे शहर का नंबरदार है, उसके पास तो बहुत बड़ा एरिया, तो बहुत वार्ड होते हैं, उसको क्या पता लगेगा कितने बच्चे पैदा हुए, कितनों की शादी होगी, क्या है? वो तो उसी से पूछेगा ना। पत्ती वाइज नंबरदार भी है ना, शहर का ज्यादा एरिया तो उसमें नंबरदार भी ज्यादा है। हाँ, फिर उसमें तो वो क्या होता है, हमने देखा है, कागज लेके आया सर नंबरदार साहब साइन करना, साइन करने के लिए वो उसी से पूछता है भाई कितने बालक हैं। देखो जी, वो तो उसी से पूछ लिया और साइन कर दिया, तो वो कभी न कभी उसका साइड इफेक्ट भी उसके है, हो सकता है। हाँ। नंबरदार ने है ना अपने लेवल पे मतलब तसल्ली करनी चाहिए, उसके बाद उसके वारिस जो उसमें लिखा, चलो मान लो उसने साइन कर दिया, तफ्तीश कर दी, उधर से पटवारी ने साइन कर दिया, तहसीलदार ने कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मतलब गलत निकल गया, तो क्या किस पे कार्रवाई होगी? नंबरदार पे होगी कार्रवाई। तो उसकी गवर्नमेंट ने तो तफ्तीश कर दी ना, तहसीलदार ने भी की है, पटवारी ने भी की है, उन नंबरदार के डीओ बकरी है जी, नंबरदार के उस पर साइन देख के ने जब उन्होंने तस्दीक करी है। तो आप कह रहे हैं कि नंबरदार एक किस्म से, जैसे पुलिस में FIR दर्ज होती है, उसके अंदर सिपाही जो काम करता है, ये जो काम कर देता है, वही काम रजिस्ट्री के अंदर नंबरदार करता है। तहसील में, जमीन के महकमे में एक प्रकार से सिपाही का काम करता है, सिपाही का काम करता है, बिल्कुल सरकार का सिपाही है, सजग है और पक्का है। जैसे देखो अपवाद तो एक क्षेत्र में पाजे हैं, सही नंबरदारी करे ना तो नंबरदार है ना सरकार का सिपाही पक्का है। और उसके बाद जी एक EWS का प्रमाण पत्र बना है, उसमें भी है ना कई बार तो है ना लाभ, कोई मान ले लड़की बनवाओगी, वो भी न्यू भी ध्यान रखना पड़ेगा, या शादीशुदा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शादी होगी तो वो अगला परिवार जुड़ गया है। और उसमें भी जमीन की तस्दीक नंबरदार ने करनी पड़े है, उसके कितने प्लाट हैं, कितना उसका मान ले उसका आमदनी कितनी है, सरकारी नौकरी है कि ना है। इसमें तो आपने एक बात और बताई कि आजाद सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ
इसमें एक बात और इन्होंने की है कि भाई नंबरदार की आवश्यकताएं रहती हैं, हर जगह पे नंबरदार की आवश्यकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, मानते हैं। लेकिन ये तो अंग्रेजों के समय की एक प्रथा है। हाँ जी। आप इसको ऐसा कैसे मतलब कैसे देखते हैं कि अंग्रेजों के समय से नंबरदारी चली आ रही है? हाँ जी। ठीक है, अब अंग्रेज चले गए तो बीजेपी सरकार या सरकार ये कहती है जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई ये अंग्रेजों के समय से आप नंबरदारी कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आती जा रही है? उदाहरण के तौर पे जी, अब नंबर ये सरपंच बन गया है, ये 25 साल से बाहर रहता है जी, और सरपंच बना दिया। उसने क्या पता भाई ये लड़की कहाँ की है, ये लड़का किसका है, ये उसका है। तो गांव वाले ने चुना नहीं, सारे गांव वाले जब उस पे आगरी थे तभी वो सरपंच बना। नहीं, सरपंच तो बना, लेकिन जो पहचान जो उसकी नंबरदार की है ना, उस सरपंच की नहीं है। सरपंच जो एक पंचायत का फैसला है वो। आजाद सिंह जी आपकी बात बहुत सही है कि भाई सरपंच और नंबरदार दोनों अलग अलग धरे पे काम करते हैं, उनका दोनों का अलग अलग काम है। सरपंच अलग करता है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ये कहती है अंग्रेजों के समय में चले आ रहे कानून और अंग्रेजों के समय से चली आ रही प्रथाएं वो बंद होनी चाहिए, तो उसमें भी नंबरदार भी तो आता है, कहीं इसी में एक कदम तो नहीं है सरकार का? आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं इस चीज में मानता। सरपंच अलग जगह है, सरपंच नहीं, नंबरदार की ही बात कर रहा हूँ मैं। प्रथा तो जो है नंबरदारों की चली आ रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी जब अंग्रेजों के समय में जो नंबरदार था उसका लड़का ही नंबरदार बनता था। आप मानते हो ये बात? ठीक है, हाँ, पहले यही था जी। यही था ना जी, यही था भाई, पिता है नंबरदार है तो लड़का नंबरदार ही होगा। ठीक है ना जी। और अंग्रेजों के समय में नंबरदार का काम होता था टैक्स लेना और सरकार के अकाउंट में जमा करवा देना, यही काम था जी। हाँ जी। तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया आजादी के बाद? इसके बाद ये आया जी, आबियाना है, जैसे आबियाना देते थे हम करवा के, वहाँ उर्दू का शब्द है आबियाना। आबियाना जी। हाँ जी, जो ये नहरी इसमें होता है, नहरी पानी का रेंट, नहरी पानी का उसमें होता है। लेकिन अब और भी नंबरदारों की वो होती थी, जैसे कोई अपने वो आते थे, पुलिस वाला आता था, कोई और आता था, तहसीलदार वगैरह आते थे, तो सारा ही काम नंबरदार करता था। ये तो पंचायती राज एक्ट से शुरू की बात, पहले उससे पहले सरपंच बनने लगे तो पहले सरपंच का उसमें ये है, लोगों ने भी बताया कि भाई जो नया सरपंच बन गया, फिलहाल बन गया, उसने ज्ञान ही नहीं, फ्रॉड होता है जी। और उसमें भाई 5 लड़की हैं। आप ये कह रहे हो कि सरपंच फ्रॉड करता है, नंबरदार फ्रॉड नहीं करता? हाँ जी, बिल्कुल होता है। इसमें करोड़ों रुपए उसमें हो जाते हैं। जो हमने पता लगा है भी सरपंच का रोड का इतना फ्रॉड कर लेते हैं भी उसमें, लेकिन सिर्फ नंबरदार इतना फ्रॉड नहीं होता जितना सरपंच होता है। ये हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। मेरा तो क्वेश्चन इससे हटके था ना, मेरा सरपंच से कोई उसमें लिंक भी नहीं था। मैं आपसे जान लेता हूँ, सरपंच एक अलग पार्ट है, वो चुने हुआ प्रतिनिधि होता है गांव का। ठीक है जी, उसको गांव वाले चुनते हैं। अच्छा चुनेंगे गांव वाले भुगतेंगे, गलत चुनेंगे गांव वाले भुगतेंगे। लेकिन नंबरदार चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, वो सरकार के द्वारा मनोनीत है। ठीक है जी। और अंग्रेजों के समय में क्या होता था कि सरकारें नंबरदार बना देती थी, नंबरदार बना दे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता था और उसका काम होता था गांव के अंदर से टैक्स वसूल करना और सरकार के खाते में जमा करवा देना। यही था जी। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो क्या परिवर्तन हुआ? देखो जी, परिवर्तन जैसे देश आजाद होने के बाद तो टैक्स जमा करवाने के तो तरीके अलग अलग हो गए, अपना अलग अलग तरीकों से टैक्स जमा हुआ है जी। नंबरदार का काम है, अंग्रेजों से भी पहले है नंबरदार, जो महाराजा हर्षवर्धन हुए हैं, शायद वो थानेसर के राजा होंगे अपना हरियाणा में क्षेत्र के पास, या टोडर, मतलब अंग्रेजों से पहले से नंबरदारी प्रथा है। और नंबरदार का काम जैसे अब या ना तो अभी भी वसूल करे नंबरदार, और नंबरदार का काम है जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वारिस तस्दीक करना, रजिस्ट्री कराना। 30 में आ गए ना जी। हाँ। क्या टैक्स में कोई भागीदारी रही इसमें? अब या ना जो नहरी पानी का रेंट है, नहरी पानी का जो रेंट जिसको उसमें नंबरदार का ये रोल, केवल वही एक टैक्स है जो आप वसूल करके जमा करवाते हैं सरकार को। एक बाकी टैक्स सरकार ने अलग अलग तरीके बना दिए, बाकी किस ढंग से, ऐसे तो ऑनलाइन भी जमा करा दो, मोबाइल से करा दो, तो आप नहरी पानी का बिल ही जमा करवाते हैं। एक पार्ट। दूसरा क्या है, दूसरे यदि मैं बात करता हूं तो दूसरा आप करते हैं सर्टिफिकेट को वेरीफाई।
सभी तरह के सर्टिफिकेट्स को जिसमें जमीन से संबंध है, जमीन से संबंध है, वो हाँ वेरीफाई करता है। ठीक है, तो आप नंबरदार वो वेरीफाई करता है। यदि उस वेरिफिकेशन का सरकार ने तोड़ निकाल दिया ऑनलाइन का, तो क्या करोगे? देखो क्या होगा? नहीं देखो, वैसे ऑनलाइन का तोड़ निकाल दिया, हमने देखा आपका तोड़ निकाल दिया ऑनलाइन। हाँ वही मैं बताऊं, आपने ऑनलाइन तोड़ निकाल दिया। वैसे तो देखो सरकार है, जब सरकार जो करेगी वही होगा। हम तो सरकार तो ऊपर नहीं में, लेकिन जब सरकार इसका तोड़ निकाल लेगी ना, तो उसका विरोध तो पूरा मतलब जी जान से कराएंगे। विरोध करोगे? जब सरकार तोड़ेगी तो विरोध तोड़ेगी। जो सिचुएशन दिख रही है, और ऑनलाइन हम तो बताओ सरकार ने, हम आज तक नंबरदार देखो, वो मैंने पहले कहा है, किसी पे जाने न जाने कोई गलत हो जाए, नंबरदार कोई गलत काम नहीं करता। दूसरी बात जवाबदेही भी है नंबरदार की। तो नंबरदार कितने एफिडेविट साइन करे हैं तहसील में, और जो कोर्ट में भी जमानती की शनाख्त कराओ है। आप जो गिनवा रहे हो ना साहब, आप क्या गिनवा रहे हैं कि नंबरदार ईमानदार, आप ये बताना चाह रहे हैं। हाँ। ठीक है जी, आप कह रहे हो कि सरकार का सिपाही है, हम ईमानदार हैं, यही बता रहे हो। हाँ। लेकिन सरकार ये कह रही है मैंने इस ईमानदार और इस सजग सिपाही क्या तोड़ ढूंढ लिया, तो हम इसने क्यों रखा? समझे आप? मैं समझाता हूँ। यदि किसी एक डिपार्टमेंट में 10 आदमियों की जरूरत है, वहां कंप्यूटर आ गया। हाँ। आए कंप्यूटर आने के बाद वहां पर 10 आदमियों का काम एक कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया, उस पे एक ऑपरेटर लग गया। वो जो 9 आदमी हैं आगे से तो भर्ती नहीं हुए ना। हाँ, मतलब एक प्रकार से बेरोजगारी फैल गई। समझ गए ना आप मैं जो कहना चाह रहा हूं? आप समझ गए? समझ गए। तो अब यदि ऑनलाइन नंबरदार वाला काम, तफ्तीश वाला काम, सर्टिफाइड वाला काम आधार कार्ड वेरिफिकेशन OTP से होने लग जाएगा। हाँ। तो नंबरदार क्या करेगा? और सरकार हटाएगी तो नंबरदार क्या करेगा? जब सरकार हटाओगी ना, तो वही बात है जी, जब किसी का जैसे मान लिया हटाओगी तो नंबरदार क्या करेगा? विरोध कराएंगे हम, क्यों हटाओ? हो विरोध होगा। अब आप लोगों से रजिस्ट्री ले ली। हाँ। किया विरोध? नहीं, रजिस्ट्री तो बिना नंबरदार होती है कौन जी? नहीं, अभी बताया ना जी, आपने भी बताया। मैंने बता रहा, माने भी इस चीज को। लेकिन उसके बाद भी है ना नंबरदार, बाद भी वो एक सेकंड पार्ट है जी। आपकी सहमति से तहसीलदार को बोला जी ना करियो आप रजिस्ट्री मारे में ना, या सरकार कहते बस तहसीलदार थे बिना इसके ना करियो, वो तो सेकंड चीज होगी सर। देखो जी, कानून के तहत तो उन्होंने कानून में बदलाव करके ये कर दिया कि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन से भी रजिस्ट्री हो सकती है। तो उसके बाद है ना, अगर एक काम ले लिया सरकार ने, उसके एक काम ले लिया ना। हाँ, उसके बाद में बताऊं, आपने सरकार से समय समय पर बातचीत होती रही है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है, अब भाई हमने बताओ, अगर रजिस्ट्री नहीं होगी तो उसके अलावा थार नंबरदार क्या काम कर सकता है, और भी काम जोड़ देंगे इसमें। हाँ, आप ये कह रहे हो कि भाई नंबरदार वाला काम ऑनलाइन कर दिया तो मारती कोई और काम दे दो, हमने हटाओ ना। हाँ, और दूसरा काम यही चीज है ना जी। हाँ। यदि सरकार कहती है भाई हमने जब आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, चलो ठीक है मानो। हाँ। तो आपका काम PTI की डाल तो नहीं हो जाए? PTI सब हटा दिए थे। हाँ। है ध्यान आपने? ज्ञान है। खूब प्रदर्शन किया था उन्होंने सरकार के टाइम पे। सारे PTI, मेरी जानकारी में भी जींद का ही प्रधान होता था, आज बेंगलोर में नौकरी करने में 8,000 की नौकरी करने को मजबूर है। बिल्कुल ठीक है जी, मजबूर है आज वो। उसका परिवार जो सरकारी नौकरी के भरोसे पल रहा था, लोन किए हुए थे, आज वो जो लोन है वो चुका नहीं पा रहा। देखो जी, नहीं, हकीकत है ये। हकीकत है। उसका परिवार रोड पे आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब 8,000 की नौकरी बेंगलोर करता है तो उसको कुछ नहीं बचता, उसका घर भी नहीं चलता। तो आप लोगों की यदि यही सिचुएशन आई तो नंबरदार मात्र 3,000 की, हम 100 रुपये पर डे, 100 रुपये पर डे कौन काम करेगा जी? 100 रुपये पर डे आप कर रहे? 3 सुनो आप, वो जो PTI हटाए ना, वो कर्मचारी थे, वो सैलरी ले थे। कितनी सैलरी थी उनकी बहुत ज्यादा सैलरी थी नंबरदार की, 60-70 हजार रुपए, 60-70 हजार थी ना। नंबरदार मात्र 3,000 में काम करे हैं। उसके बाद भी है ना, सरकार जिम्मेवारी लगाओ भाई, क्यों आगे? तो आप सरकार के कर्मचारी नहीं हो क्या? कर्मचारी, हाँ। फिर कर्मचारी तो बराबर का ही होता है, तनख्वाह कितनी भी लेता हो। देखो जी, फर्क तो है। नहीं, तनख्वाह का फर्क है। हमने तो मानदेय भी है ना, आपको तो जिम्मेवारी भी आप कह रहे हो ज्यादा ही है, जबकि उसका तो काम केवल PTI गया रह गया। सुनो आप, फिर जब तो कहो हाँ मैं सरकार हटाओगी नहीं, नंबरदार ने मात्र 3,000, एक तो 100 रुपये पर डे में सरकार ने बंदा मिला काम करने खातिर, 1,000 रुपया में भी 2,000 में मिला है। 100 में आप क्यों सेवा दो? सरकार बढ़ाओगी तो खास बात है। और फिर पीछे 100 रुपये भी या दादा लाई है, सामाजिक पद है, सामाजिक पद है जी। हमारे दादे थे ना, जो मेरा दादा था या जो बुजुर्ग थे हमारे दादे परदादे, जब पंजाब हरियाणा एक था, संगरूर डिस्ट्रिक्ट था जींद का, और मेरा दादा भी पैदल अभियान जमा करवा कर रहा है संगरूर जाके।
तो या बुढ़िया की चली आ रही है, तो इसने हम कैसे छोड़ देंगे? आप तो विरासत संभाल रहे हो। विरासत संभाल रही है, तो या कैसे अब सरकार विरासत ले रही है, तो या गलत काम कर रही है जी, सरकार ले रही है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि सरकार आपकी विरासत ले रही है। आजाद सिंह जी, मैं आपसे जाना चाहता हूँ, सरकार आपकी विरासत छीन रही है जो आपके दादे परदादे करते आ रहे हैं, आप क्या करोगे? हम तो जी सरकार के उसमें देख हमारा पद छीनने का हम तो इसका विरोध करेंगे। खुल के नहीं बोल पा रहे आप दोनों ही। नहीं ना तो सरकार के खिलाफ बोल पा रहे हैं कि भाई सरकार को कुछ कह दे, सरकार और ना ही अपना पूरा पक्ष रख पा रहे। खुल के बात करने में कोई बुराई नहीं है। सरकार जो है जैसा है आपको सही मायने में वैसा ही रखो, ठीक है ना जी। डर के हम आप और आप बात कर रहे हैं, सरकार से कौन से डरो आप? 3000 रुपया मोल ले लियो ना जी, ना ठीक है, अपना आपका पद है, तो आप बताओ कि क्या करोगे यदि ले लिया तो? आप विरोध करेंगे जी, ले लिया तो हम विरोध करेंगे, दूसरी सरकार आ गया हम उसके लिए साथ रहेंगे। तो ये तो आधा लोकतंत्र है जी, आधा तो ले लिया, लोकतंत्र है जी। ना नहीं होगा तो यह सरकार दंदी रहेगी। लोकतंत्र है जी, सरकार आएगी और सरकार आ जाएगी जी। हम सरकार का विरोध तो नहीं कर सकते, हमें सरकार का समाज का काम करा जी हम तो। इतना मानो करते हैं, इतना बड़ाई करते हैं। ये नंबरदार का ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं होगा जो पंचायत में, वो तो पंचायत होगी। पंचायत में तो पंच परमेश्वर 5 सरपंच मेंबर सारे बैठे होते हैं या नौका खाप बैठी होती है, तब जाके वो फैसला होता है। उसमें अकेला हम नंबरदार को भी नहीं कह सकते। ठीक है जी, बात है नंबरदार की। आपकी नंबरदारी छीन ली, पद छीन लिया, जो पुश्तैनी चिल्ला रहा है उसको छीन लिया, तो क्या करोगे? मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, जो बता नहीं रहे आप दोनों ही नहीं बता रहे। हम तो ये करेंगे, विरोध करेंगे, हम अपने दूसरी सरकार के साथ वो करेंगे, दूसरी सरकार बनावेगी, हमने नंबरदारी खत्म नहीं करेंगे। जब वह भी नहीं बनावे तो नहीं बनेगी तो देखी जाएगी। ऐसा नहीं हो तो, ऐसा नहीं हो तो, नहीं तो कल्पना कुछ भी कर ले जी। ऐसा जी, कल्पना नहीं, संभावनाएं। यदि आप वैसी संभावना हो जाए तो आपकी क्या तैयारी है? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ भाई, ताकि सरकार को भी ये पता लगे कि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये लोग ऐसा कर देंगे। हम ये डर देंगे, समझ रहे हैं, सरकार को बदल देंगे। लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में देखो आप वैसे ले और सरकार को बदल देंगे हम। लोकतंत्र है, हर छठी बिरादरी के भाई हम, हर गांव से हैं, हर जाति से हैं, हर धर्म से हैं। अगर ये सरकार हमारी अनहोनी वो करती है ना, तो हम सरकार का विरोध करेंगे। हम अब आपका पद छीनती है तो आप सरकार का विरोध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कोई जरूरत नहीं, हमने मानते बता मत लो और करो, लेकिन हमारी नंबरदारी बरकरार रखनी चाहिए। भाईचारा है हमारा, वो बरकरार रखना। चौधर बिरादरी के चौधर आए किस्म की चौधर लगा लो। आप कार्य नंबरदार जो है अब काम पैसे के लिए नहीं करता। ना जी, नहीं करता। अब यही बात है ना। अब जो नंबरदार है वो चौधर के लिए शुरू से पहले भी पैसे के लिए नहीं करा था, पहले तो था ही नहीं कुछ। 100 रुपए में क्या होता है? मान सम्मान तो उड़ा साहब ने शुरू कराया ना। तो ये भी इसका मतलब आपकी बात चौधर है वो करेगी तो हम इसने खत्म कराएंगे। बरकरार रहनी चाहिए हमारी चौधरी। मेन बात ये है, नंबरदार की चौधरी बरकरार रहनी चाहिए। पीछे सरकार ने बुलाए भी तो सारे इकट्ठे किए थे। 2018 में नंबरदार ने घोषणा करी थी 1500 से 3000 कराया था। आयुष्मान, धन्यवाद भी करके आए थे, सारे काम करे थे। नंबरदार आयुष्मान में जोड़े थे, जो आज तक सरकार ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, वो फंड भी बना दिया, आयुष्मान में नंबरदार जोड़ दिए, लेकिन कार्ड नहीं बनाने शुरू करे अभी तक, जो स्वास्थ्य बीमा का जो लाभ ले सके। और एक और कराया था स्मार्टफोन सरकार ने दे दिए, अब फोन दे दिए। और सारे और सरकार है ना आगे नंबरदार ने आधुनिक तरीके से जोड़े भी, ऐप बना के ऐसा कोई सिस्टम सरकार का शायद चल रहा है। शायद वे सरकार आप लोगों को रखेगी। हाँ, 5 किलो की करामात है जी नंबरदार। अगर नंबरदार, ये सरकार नंबरदार के बारे में कुछ गलत सोचेगी ना, तो नंबरदार तो आप अपने आप ही गलत वो करेंगे, सरकार को बदल देंगे। और है ना जी, देखो आज तक है ना नंबरदार का काम बेरा है, जो आपको सरकार आपने रखेगी नहीं, वो तो सरकार का फैसला है। नहीं तो एक तो बताया आपने, पंचायती रूप से भी मान ले कोई गांव में किसी का झगड़ा हो गया, अरे जो नंबरदार या एक आधा और उसमें जिम्मेवार आदमी, वही जिम्मेवार आदमी, समाज में तो सबका सहयोग, बिल्कुल उसमें भी एक नंबरदार भी वो है।
और जब वो एक मान लो पुलिस केस होगा, फिर कोर्ट में केस होगा, जब नंबरदार या दो चार और हर काम के लिए एक आदमी को लेके जाते हैं, नंबरदार ने बुला लिया गांव में, जो उसका समाधान हो जाए, चौधर गांव में नंबरदारी, चौधर का नाम है नंबरदारी, उसका जब गांव में समाधान हो जाए ना, तो एक पुलिस में भी एक केस कम गया, कोर्ट में भी एक केस कम होया, तो मतलब नंबरदार का यो भी मुख्य है क्या ना, नंबरदार है भाई। आजाद सिंह जी, एक समस्या और भी है, नंबरदार पर ना बड़े आरोप लगते रहे हैं, पर रजिस्ट्री करावे 500 ले ले, साइन कर दे। जैसे मैं दूसरे को बारे में नहीं कहूंगा, मेरे जैसे आदमी होते हैं 250 आदमी रुपए लेके ये वो कर लेते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ नंबरदारों से, ये इज्जत का पद है, अपनी इज्जत बनाओ। हमने कोई जरूरत नहीं है मानदेय भत्ते की, हमने कोई, लेकिन एक इज्जत पद का होना चाहिए और हमारी बरकरार रहनी चाहिए नंबरदारी, बस मोटी बात। इज्जत का पद है, चौधर का पद है, या चौधर हमारी जो पुश्तैनी चली आ रही है, वो जो इमेज है, वो साख है, वो बनी रहनी। इसमें आप मेरे ख्याल से जैसे निष्कर्ष निकल के आया, अभी हमने जब बात की है हमारे आजाद सिंह जी से और हमारे जिला प्रधान से, उन्होंने ये बताया हमें कि जो नंबरदारी का पद है वो एक चौधर का पद है, वो मान सम्मान का पद है, वो परिवार पीछे से चली आ रही दादा परदादाओं की विरासत का पद है, जो केवल मानदेय के लिए ये काम नहीं करते, ये एक समाज सेवा का काम करते हैं, भाईचारे को बनाए रखने का काम करते हैं, और मेन जो काम करते हैं ये तफ्तीश का काम करते हैं। तफ्तीश उस हर चीज की जिसका संबंध गांव से, देहात से, शहर से है, जिसमें ये वेरीफाई करें, ये सुनिश्चित करें कि ये आदमी उसी गांव का है, इसका कैरेक्टर सही है, इसके पास इतनी जमीन है, ये मैरिड है या अनमैरिड है। ऐसी वेरिफिकेशंस के लिए ही नंबरदार की आवश्यकता होती है। सरकार यदि इस पद को खत्म करती है तो जैसे आजाद सिंह जी ने बताया, वो उसका पूरा विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे, और हो सकता है यदि ऐसा सरकार नहीं मानती तो सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे। हर एक आदमी से जुड़े रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आप जुड़े। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। सत श्री अकाल। नमस्कार।